राजनीति के जानकारों को अक्सर मैंने ऐसा कहते हुए सुना है कि भारत में पंचायत का चुनाव सबसे मुश्किल चुनाव होता है। मैं आज इस बात को महसूस भी कर पा रहा हूँ और समझ भी पा रहा हूँ। बिहार पंचायत चुनावों का जो दौर चल रहा है उसमें अगले चरण का चुनाव कल है। कल मैं पहली बार अपने गांव में पंचायत चुनावों में अपना मतदान करने जा रहा हूँ। लेकिन आज तक कुछ पद जैसे जिला पंचायत सदस्यों का पद है उसके लिए मैं अभी तक अपने मनपसंद उम्मीदवार का चयन नहीं कर पाया हूँ, मन नहीं बना पाया हूँ कि कल किसको वोट करना है। हो सकता है आप लोगों में से भी कुछ लोगों को अन्य दूसरे पदों के लिए इस तरह का उहापोह बना हो मन में। या मुझे लगता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोकसभा विधानसभा के चुनावों में राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी करते हैं, आप उसको पढ़ते हैं, उसके आधार पर आप मन बनाते हैं और उम्मीदवार बाद में आता है। पंचायत चुनावों में उम्मीदवार ही सब कुछ है। यहाँ विचारधारा, घोषणाएं, चुनावी घोषणाएं, इस सब तरह की चीज़ें थोड़ी गौण हैं। कुछ एक मामलों में ऐसा होंगे कुछ उम्मीदवार जो अपने एजेंडा को लेके आगे आते हों, लेकिन ऐसा कम होता है। यहाँ उम्मीदवारों का चयन होता है। तो जब उम्मीदवार ही चुनने हैं तो आपको उनके कुछ मानवीय मूल्यों पे, उनकी जो सामाजिक जो उनका बिहेवियर रहा है अभी तक पास्ट का, चूँकि आप उनसे जुड़े होते हैं तो उसके आधार पर चुनते हैं। मेरी भी अपनी कुछ कसौटियाँ हैं, मैं वो आपसे शेयर करने वाला हूँ। आप मुझे इन्फ्लुएंस करने नहीं आया मैं आपको, बट आप देखिए उसको, और अगर आपको लगता है कि यह रिलेवेंट है तो आप भी उन कसौटियों पे उन उम्मीदवारों को कसें और फिर अपना मन बनाएं कि आप किसको वोट करना है। यहाँ मुख्यतः उम्मीदवारों को दो कैटेगरी में बांटता हूँ मैं। पहला वो लोग जो पहले से सार्वजनिक जीवन में हैं, अर्थात जो पहले से किसी चुनाव में भाग लिए हैं, किसी पद पर रहे हैं और दोबारा वो आपके सामने आ रहे हैं। यहाँ तो आपके लिए बहुत आसान है उनका मूल्यांकन करना कि क्या वो लोगों का काम आसानी से कर देते हैं, क्या वो बिना रिश्वत लिए, बिना भ्रष्टाचार किए अपना काम कर रहे हैं, क्या उन्होंने जो विकास होना चाहिए उनके पद से जो संभव है उस विकास के पैमाने पर उन्होंने कितना अचीव किया है, और उनका सोशल बिहेवियर कैसा रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई आदमी, मेरी बात, मैं अगर उसके पास जाऊं किसी काम को लेके तो वो मुझे आराम से बिठाएगा, चाय भी पिलाएगा, काम भी कर देगा, मैं जानता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ ये देखना है कि मेरे आसपास रहने वाला वो आखिरी व्यक्ति जो इस लोकतंत्र की आखिरी सीढ़ी पे खड़ा है, वो आदमी जब उसके पास उसी काम के लिए जाता है तो उसका कैसा बिहेवियर है। आप इस कसौटी पे कसें, वो आदमी, उस व्यक्ति की जो सामाजिक बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर है, वो आपको तुरंत पता चल जाएगी कि वो समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति से कैसा व्यवहार करता है। आप उस पर चुनें। आप देखें क्या वो भ्रष्टाचार करता है। आप जब अपना आय प्रमाण पत्र बनाने जाएं, भले ही वो आपसे पैसे ना ले, लेकिन क्या ऐसी चर्चा है, क्या ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि उसने मुझसे पैसे लिए या वो लेता है। ये सब तरह की बातें छिप नहीं पाती, ये आपको पता होता है। क्या वो इंदिरा आवास में पैसे मांगता है? अगर ऐसा है तो यहाँ कठोर बने। ढेर सारे से लोग हैं जो पहली बार आना चाहते हैं, आपको एक बार मौका मिल चुका है। अगर आपने चुने जाने के बाद भी इस तरह की गलती की है तो आपके मामले में मैं कठोर बनना पसंद करूँगा, फिर आपको दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए। ठीक, ये पहली बात है। और जो अच्छा काम किया है, जिन्होंने, जो इजीली अवेलेबल रहे हैं आपसे, आपसे चुनाव जीतने के बाद भी आराम से बात करें, अभी तो सब नमस्कार करते हैं, जो चुनाव जीतने के बाद भी नमस्कार करें, जो आपसे तब भी प्यार से बात करें, उनके हिस्से में जो काम है उस काम को करें और आपको सही जानकारी सही समय पर पहुंचाएं और आखिरी व्यक्ति तक लाभ को पहुंचाएं। उस आदमी को, मुझे नहीं लगता कि दूसरी बार चुनाव जीतने में किसी तरह की दिक्कत होती है और होनी भी नहीं चाहिए। उसको उसका पुरस्कार उसका मिलना ही चाहिए और निश्चित रूप से उसको दोबारा चुना जाना चाहिए। ज़्यादातर लोग इस कैटेगरी में होते हैं। दूसरी कैटेगरी है जो पहली बार चुनाव में है। वहाँ उसके पास कोई एडेड एडवांटेज भी नहीं है, उसके पास डिसएडवांटेज भी नहीं है। वो पहली बार आपके पास आ रहा है, लेकिन चूंकि वो उसी समाज में रहता है, आपके ही आस पड़ोस में रहता है, आपके साथ ही पला बड़ा है, आपके साथ ही उठा बैठा है, तो आप उसके बारे में कुछ तो जानते हैं। आप उन आधारों पर उसको चुनें। सबसे पहली बात आती है उस आदमी का चरित्र कैसा है। क्या वह किसी तरह के नशे में विलुप्त है? क्या वो अन्य सामाजिक बुराइयों का समर्थन करता है या उस सब तरह के दुर्व्यसन पालता है? यहाँ आप एक पैरामीटर बना सकते हैं कि किस तरह का व्यक्तित्व रहा है उसका, कैसा चरित्र रहा है उसका। दूसरा मैं मानता हूँ उसकी उपलब्धता। क्या वो इजीली अवेलेबल है? जो मुखिया, जो पंचायत समिति के सदस्य, जो सरपंच, जो वार्ड मेंबर आपसे वोट मांगने आया है, क्या वह आसानी से आप उससे मिल पाएंगे
जब आपको उससे काम है तो क्या वो इजीली अवेलेबल है, क्या वो स्थानीय है, यहीं रहता है, यहीं उठता बैठता है। तो ये एक दूसरी कसौटी होती है जिस पर आप तय कर सकते हैं कि उसका क्या किया जाए। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है ऐसा, क्या उसके पास अपनी आमदनी का कोई और जरिया है। क्योंकि अगर उसके पास ऐसा कुछ दूसरा आमदनी का स्रोत नहीं है तो वह जब आप अपना आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे, आपसे जो 200-200 रुपया लेगा उसी की सब्जी आएगी उसके यहाँ शाम को। ऐसी स्थिति है तो वो भ्रष्टाचार करेगा। अगर उसके पास ठीक है खेती है, वो खेती ही करता है, वो मजदूरी ही करता है। अगर उसके पास कोई इनकम का दूसरा सोर्स है, अगर वो किसी और काम में इन्वॉल्व है, तब शायद वो भ्रष्टाचार ना करे। लेकिन अगर उसके पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ है नहीं, वो दिन भर निठल्ला घूमता है, अड्डेबाजी करता है, तब तो वो चुनाव इसलिए लड़ रहा है क्योंकि मेरे एक मित्र हैं, इसको मैं थोड़ा लाइटर नोट पे ही करना चाहता हूँ, इसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मेरे मित्र हैं जो गांव में रहते हैं, व्यापार करते हैं, व्यवसायी हैं छोटे, और चुनावों में विशेष रुचि रखते हैं। उन्होंने कहा कि एक बेवकूफ़ वार्ड मेंबर 5 सालों में 25 से 50 लाख रुपया कमाता है और बेवकूफ़ मुखिया 3 से 5 करोड़ कमाता है। मुझे ऐसी कोई प्राइवेट सेक्टर या सरकारी नौकरी में ऐसी कोई नौकरी नहीं दिखती है जो आपको इस तरह की फैसिलिटी देती हो 5 साल में 3 से 5 करोड़। ठीक है, ऐसा तो मैंने कहीं पैकेज जल्दी देखा नहीं है। वो बड़ी कठिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको इस तरह की व्यावसायिक सफलता अर्जित करने के लिए। तो निठल्लों को ना चुने, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, निठल्लों को ना चुने। वो फिर उनके आमदनी का यही स्रोत रहेगा, वो उससे कैपिटल बनाएंगे और सोचेंगे 5 साल में कमा के मैं निकल लूँ ताकि उस कैपिटल से मैं बाद में अपना कुछ कर ले जाऊँगा। तीसरी बात है कि क्या वो जानता है कि पंचायती राज व्यवस्था में उसके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं उसके, किन कामों के लिए लोग उसके पास पहुँचेंगे और फिर वो काम किस चैनल से वो करवा पाएगा। क्या उसके पास इस बात की जानकारी है? अब क्या लगता है, क्या वो जाके बोल्डली वीडियो से बात कर सकता है? क्या वो आपके लिए परिश्रम करके एसडीओ तक जाएगा? क्या वह आपके जिला मुख्यालय डीएम तक जाएगा, वहाँ जाके बात करेगा आपके लिए? क्या उसमें वो बोलने से, क्या उसके पास वो जानकारी है? यहाँ मैं बड़ी विनम्रता से एक बात और कहना चाहूँगा, ऐसे महिला उम्मीदवार जो कभी चुनाव प्रचार में नहीं आए, जो आए तो सिर्फ नमस्ते करे रहे और आपसे बात भी नहीं की, उनके पति, उनके भाई, उनके ससुर आपके पास आए बात करने के लिए, इस पैरामीटर पर वो लोग कट जाते हैं। महिलाओं की भागीदारी चुनावों में बहुत आवश्यक है, लोकतंत्र में उनका एक बड़ा हिस्सा है और वो कई बार बहुत बेहतर जनप्रतिनिधि बन के सामने आए हैं। यहाँ हमारे पास एक लंबा इतिहास रहा है ऐसी महिलाओं का जिन्होंने चुनावी राजनीति में बहुत सफलताएं अर्जित की और बहुत भले काम के लिए, समाज के लिए। लेकिन ऐसे लोग जो किसी दूसरे की बैसाखी पे चल के आपके पास आए हैं, वो आगे भी उसी पर रहेंगे और उनको वोट दिया गया जो भी आपका वोट है वो व्यर्थ जाएगा। तो कृपया इन्हें खारिज करें और इस बात में कोई बुराई नहीं है। ऐसे लोग सामने आए जो खुद रिस्पॉन्सिबल है उस बात के लिए। अगर मैं कोई बात की कमिटमेंट दे रहा हूँ आपको, उसका जवाब भी मुझे ही देना है, वो जिम्मेदारी मैं किसी और पे नहीं डाल सकता। तो बहुत लंबी बात नहीं है, 8-9 मिनट का वीडियो हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये बात मेरे दिमाग में सुबह से घूम रही थी, एक्चुअली कल शाम से ही घूम रही थी। मैं एक अपने मित्र से कल बात कर रहा था जिसकी मैं मानता हूँ कि बौद्धिक स्थिति बहुत अच्छी है, तो मेरे बचपन के मित्र हैं। तो कुछ चीज़ें मेरे सामने आई, बातचीत करने के क्रम में कुछ बातें निकल के आई, मुझे लगा कि ये बातें थोड़े और लोगों को पता चलनी चाहिए। अब ये वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, अगर आप इसको देख रहे हैं कल के, मतलब आज तारीख है 23, ठीक है, 24 तारीख कल है, कल चुनाव है। अगर आप कल से पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है आपको इससे मदद मिले। अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि कुछ ये ठीक ठाक बन पा रहा है तो मुझे कमेंट में बताएं। और धन्यवाद आपका देखने के लिए।